पाकिस्तान में जब कोविड आया था ना, उस दौरान जब हम लोग अपने ऑनलाइन लेक्चर्स डिलीवर करते थे, इतनी प्रॉब्लम्स होती थी हम लोगों को ऑनलाइन क्लासेस लेते हुए, ऑनलाइन लेक्चर्स लेते हुए। मतलब पहले तो ये था कि घर वालों को पहले आप चुप करवाएं, सबको आप समझाएं कि आपने शोर नहीं करना, हमने क्लास लेनी है, आपने बिल्कुल नहीं बोलना। और अगर आप उनको समझा के हटते हैं तो आपके आसपास इतना शोर हो रहा होता है, उन आवाज़ों को बंद करना या उन आवाज़ों को रोकना आपके लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता। तो मैं कहती हूँ कि भाई रिकॉर्डिंग के लिए या वॉइस ओवर के लिए कोई दुनिया का ऐसा कोना होना चाहिए जहाँ पे बंदा ना बंदे की ज़ात हो, शायद वहाँ जाकर आपकी रिकॉर्डिंग जो है ना प्रॉपरली हो सकती है। वरना देसी फैमिलीज़ के लिए या हम जैसी फैमिलीज़ में रहकर आप लोगों ने अगर वॉइस ओवर करना है या रिकॉर्डिंग करनी है तो भाई मुझे लगता है कि पॉसिबल चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। और यही हाल जो है ना मेरा फ़िलहाल हो जाता है। अभी फ़िलहाल भी घर में सब सो रहे हैं और इस टाइम रात के 4 बज रहे हैं सुबह के, और मैं इस टाइम बैठी रिकॉर्डिंग अपनी वॉइस ओवर अपने इस ब्लॉग के लिए करी हूँ जो मैंने आज अपलोड अभी भी किया है। मतलब इतना मसला होता है ना रिकॉर्डिंग के लिए, और देसी फैमिलीज़ में रहकर खामोशी ढूंढना नहीं, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और देसी फैमिलीज़ आप बिल्कुल छोड़ें, हम पंजाबियों के लिए ख़ास तौर पे ये बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ है। हम जितने मर्ज़ी एक अच्छी फैमिलीज़ का कह लें कि भाई हमारे घर तो बड़े सोफिस्टिकेटेड से लोग रहते हैं और बड़ा हम अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, नहीं भाई, हम पंजाबियों के लिए खामोश रहना और आहिस्ता बोलना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो आप घर पे काम कर रहे होते हैं ना, कोशिश किया करें कि अपने साथ ना बच्चों को किसी न किसी एक्टिविटीज़ में आप बिजी रखें। उससे ये होता है कि उनके अंदर ना खुद के अंदर काम करने का कॉन्फिडेंस पैदा होता है। वो खुद के ना अपने अपने छोटे छोटे जो काम होते हैं उनको करने का उनके अंदर हौसला पैदा होता है। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। मैं यहाँ पे काम कर रही थी, मैंने लॉन्ड्री करनी थी आज, और मैंने कहा कि चलो, मैंने ना जब काम स्टार्ट करना है ना, मैंने बच्चों से कहा कि चलें आप ना मुझे जितने भी कपड़े वगैरह ना घर में इकट्ठे करें और ला कर दें। इससे ये होता है कि आप जो भी काम कर रहे होते हैं ना, उनमें ये बच्चे आपके साथ बिजी रहें तो उनको हर काम का पता होता है कि आपने किसी काम का स्टार्ट कैसे लेना है, उसमें अपने खुद को बिजी कैसे रखना है। और इससे ना उनको अपने कोई ना कोई काम करने की आदत बनती है। लेकिन अगर आप बच्चों को बिल्कुल इग्नोर करेंगे, नहीं बहुत छोटे हैं अभी, बहुत छोटे हैं, ठीक है बहुत छोटे हैं, आप बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं दें, लेकिन इतनी दें कि आप अपने किसी ना किसी काम में साथ उनको बिजी रखें। तो यहाँ मैं लॉन्ड्री से फ्री हुई थी, फिर मैंने खाना खाया जल्दी से, जो कि आज मेरा था करेले और कीमा, जो कि हम लोगों ने सिर्फ एक टाइम ही खाना था। अगले टाइम पे एक ये डन होता है कि भाई बाहर से खाना लाजमी आना ही आना है। तो ये अम्मी बैठी चाय पी रही थी, मैंने कहा भाई मैंने तो काम किया और सरदर्द मेरा शदीद हो रहा है, मुझे लगता है कि मेरे सरदर्द की दवा और मेरी किसी परेशानी की दवा ये बिल्कुल मेरी चाय है, इसके अलावा जो है ना मेरा सर्दी ख़त्म नहीं होता। जोक्स अपार्ट, हम लोग फ्री हुए और रात के टाइम में, वैसे भी मुल्तान में आजकल बिल्कुल हालात नहीं है कि आप दिन में बाहर निकले। मैं कहती हूँ जिस बंदे ने अपने आप को भुजवाना है ना, अच्छे तरीके से जलना है और कुड़ना है, तो वो दिन में बाहर निकल जाए। बेशक आप गाड़ी पे हो, बेशक आप बाइक पे हो, आप जैसे मर्जी जाएं, लेकिन अगर आपने बिल्कुल कोयला बना के वापस आना है तो आप दिन में घर बाहर निकल जाएं। इतनी गर्मी होती है मुल्तान में, कहते हैं ना कि एक आग का दरिया है, लेकिन मुल्तान आग का शहर है और इसमें अच्छी खासी गर्मी होती है। तो दिन में तो मतलब पॉसिबल बिल्कुल नहीं है कि हम कोई आउटडोर एक्टिविटी कर सकें या कहीं भी जा सकें। तो मुझे लगता है कि रात का टाइम ही होता है कि आप शॉपिंग करें, रात में आप ग्रॉसरी करें, या कोई आपने काम किसी को करना है तो वो आप रात में करें। हाँ, बस टाइमली कर लें वो अलग बात है। अच्छा, इन स्टोर वालों की ना बड़ी ट्रिक होती है कि आपने ना एंट्रेंस के ऊपर ऐसी ऐसी चीज़ें रखती हैं जिसमें जैसे ही कस्टमर एंटर हो ना, एंटर होते ही उसको अच्छी अच्छी चीज़ें मिलें और उसका बिल्कुल ध्यान ना भी हो ना लेने का तो उसका ध्यान बन जाए। तो यही होता है हमारे साथ हमेशा कि मैं घर से ना खुद को समझा के जाती हूँ कि मैंने कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं लेनी जिसकी मुझे शदीद ज़रूरत है ना, मैंने सिर्फ वो लेनी है। लेकिन यहाँ जाकर आपको ऐसी ऐसी वो प्राइस टैग्स लगे हुए होते हैं कि कहता है यार ये फिलहाल ना अच्छी प्राइस में मिल रही है तो ना हम ना ले ले। लेकिन फिर भी अपने आप को समझाने के बाद और बहुत ज़्यादा जो है ना वो हाथ कंट्रोल करने के बाद भी ऐसा बजट बन जाता है जिसमें ना कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड चीज़ें और अनवांटेड चीज़ें भी आपके ना ट्रॉली में आ जाती हैं। और समटाइम ऐसा होता है कि आपने ट्रॉली में कुछ और रखा होता है, लेकिन आपके साथ जो दूसरे लोग गए हुए होते हैं ना, उनकी चीज़ें आ रही होती हैं ऐसा ऐसा आपकी ट्रॉली के अंदर। और वो बड़ा, जब बिलिंग का टाइम आता है ना, उस टाइम पे फिर हम एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं कि भाई ये तूने रखी है और ये क्यों रखी है। तो बस यहाँ पे मैं अपनी ना घर की ग्रॉसरी कर रही थी, मतलब पूरे महीने की नहीं, लेकिन मैंने कहा कि चलो यार कुछ चीज़ें ऐसी ख़त्म हुई हैं तो जाके ना बेहतर ये कि एक जगह से सारा कुछ सारी सी बातें मिल जाता है, तो मैं वहीं से जाके ना ले आती हूँ, बजाय से कि मैं मार्केट जाऊँ और वहाँ से लूँ और यहाँ से आपको मिल जाती हैं। और यहाँ पे मैं घूर रही थी अपने साथ वालों को जो मेरे साथ गए थे कि उनकी भी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें इसके अंदर जो है ना वो पड़ी हुई थी जो कि मेरे लिहाज से अनवांटेड थी। अच्छा, यहाँ पे हुआ ये कि हम लोगों ने जब बिल किया ना, वो डबल पेमेंट डिडक्ट हो गई और वो हमारे अकाउंट से डिडक्ट हो गई, लेकिन उनके पास पेमेंट नहीं गई। उसकी वजह से ये हुआ कि हमारा अकाउंट तो खाली हो गया, उसके साथ साथ ना हम लोगों का ये मतलब सारा मॉल बंद हो गया और सब लोग चले गए, रात का काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन हमारा वो मसला बिल का हल ही नहीं हुआ। और हम लोगों ने कहा कि आपको रिटर्न स्टेटमेंट दे दें कि हमारी पेमेंट जब वापस आ जाएगी, लेकिन उन्होंने कहा कि मैडम आप ना घर जाएं,
आपकी पेमेंट आपके अकाउंट पे ना वापस आ जाएगी, आप परेशान ना हो। बट काफ़ी वो टाइम हो गया रात का और हर चीज़ बंद हो गई थी, हमें काफ़ी टाइम लग गया, मतलब 2 से 3 घंटे हमें निकलते निकलते फिर भी लग गए, बहुत टाइम लग गया और अच्छा खासा हम लोग ना खज्जल होकर आए। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।